जय यीशु। आज हम देखेंगे किस तरह हम धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग आनंद, शांति, खुशियाँ, वहाँ पे कोई दर्द नहीं है। और धरती बहुत सारी दर्दें, बहुत सारे दुख, किंतु एक इंसान जो प्रभु पर विश्वास करता है, भले काम करता है, तो वो क्या करेगा? धरती को भी स्वर्ग बना सकता है। आप विश्वास करते हो? मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे कहेंगे यस सिस्टर। जो यस हैं वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं है उनके लिए भी कंग्रेचुलेशंस। तो हम आगे बढ़ेंगे वचनों में। सबसे पहले जैसे हम बढ़ते हैं परिवार में, हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, हमें शिक्षा मिलती है, फिर हम कलीसिया में जाते हैं, कैटेकिज्म क्लास में जाते हैं, वहाँ पे माता कलीसिया हमें शिक्षा देती है। तो माता कलीसिया हमें सिखाती है किस तरह से हम धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। और धरती पर स्वर्ग कौन बना सकता है? केवल वही मनुष्य जो दया और अनुकंपा से भरपूर है। और वो दया और अनुकंपा केवल स्वर्ग से आती है जब हम उस ईश्वर को अपना दोस्त बनाते हैं। हम देखते हैं वचन में लिखा है, रोमियो के नाम 12 बाब उसकी 21 में लिखा है, बुराई से हार ना मानो किंतु भलाई के काम करो, दया के शारीरिक काम, भूखों को रोटी खिलाओ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 34 और 35 में लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। तो हम जब एक इंसान को प्रभु की हाजिरी मानते हैं, उसको हम खिलाते हैं, तो हम ईश्वर को खिलाते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अकाल था। एलिया नबी को प्रभु सुरक्षित रखता है, उसका इंतजाम करता है। प्रभु कहता है तुम सरेप्ता में जाओ, और वहाँ पे विधवा लकड़ियाँ बिन रही है, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, किंतु वो अपने कुछ से भी उसको खिलाती है। फ्रॉम हर नथिंगनेस शी गिव्स फूड फॉर द प्रॉफिट। और वो कहती है मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी भर तेल है, और मैं यही चाहती हूँ कि इसका मैं भोजन बनाऊं, मैं खुद खाऊं, मेरा बेटा खाए और अंत में हम मर जाएं। किंतु नबी कहता है जाओ इससे रोटी बनाओ, पहली रोटी मेरी होगी, दूसरी आपकी और तीसरी आपके बेटे की, और आज से ये कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर आटा कभी खत्म नहीं होगा जब तक अकाल खत्म ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस विधवा ने इस सूखी धरती पर, उस अकाल में इस धरती पर स्वर्ग बनाया। कैसे बनाया? अपनी दया और अनुकंपा से। हम वचन में पढ़ते हैं तौबीत का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 से 22 में हम पढ़ते हैं, तौबीत ने भलाई के काम किए। शलमन एसर के शासनकाल से तौबीत कहता है मैंने अपने जाति के भाई बंधुओं का बड़ा उपकार किया। मैं भूखों को भोजन खिलाया, नंगों को वस्त्र पहनाए। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मर जाता, मैं उसे उठाता और मैं दफनाता। जब राजा सेनहेरिब को यहूदियों से भागना पड़ा क्योंकि उसने स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, ईश्वर ने उसे दंडित किया, किंतु वह क्रोधित होकर उसने इस्राएल के लोगों को दंड दिया
उनको अत्याचार किया, उन्हें जान से मार डाला। किंतु तौबीत कहता है वे उनके शव को लेकर उनको दफनाता था। किंतु जब राजा को पता चला कि तौबीत ये काम करता है, तो राजा ने तौबीत को मारने का ऐलान किया। किंतु तौबीत वहां से भाग निकला और उसकी सारी संपत्ति जब्त की गई, केवल उसके बच्चे और खुद बचा। किंतु फिर भी उसने भलाई के काम नहीं छोड़े। वे लोगों को दफनाता रहा, वे लोगों को खिलाता रहा, वे लोगों के साथ साथ चलता रहा। और अंत में वचन में लिखा है, जब राजा की मृत्यु हो गई, उसके अपने ही पुत्रों ने इस राजा का वध कर दिया। फिर से तौबीत को बुलाया गया, उसे उच्च पद पर रखा गया और उसे इनाम मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बुलाए गए हैं इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, और वो स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपने आप को, खुद को मुसीबत में डाल के दूसरों की भलाई करते हैं। और कलीसिया हमें ये भी सिखाती है, शारीरिक तौर के साथ साथ हमें आध्यात्मिक तौर से दूसरों को आध्यात्मिक भोजन देना है। यीशु कुएं पर बैठकर सामरी औरत का इंतजार करते हैं और कहते हैं, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई गॉड। वो शिष्यों को कहते हैं, खाने के पास मेरे पास भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। एक ख्रिस्त का कर्तव्य है हर मनुष्य को शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से तृप्त करना। प्रभु का वचन कहता है, वे भूखों को तृप्त करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें एक दूसरे को शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से तृप्त करना है। दूसरा काम है प्यासों को पानी पिलाना। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 42 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, किसी को ठंडा पानी भी इसलिए पिलाओगे कि वे मेरा शिष्य है, तो तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11:25 में लिखा है, जो दूसरों को पिलाएगा उसे भी पिलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, घरों में बहुत मुश्किल होता है जब माँ कहती है एक गिलास पानी दो, तो बेटी को बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि वो मोबाइल में बिजी है। क्या मम्मा, अभी तुझे पानी पीना था, मैं कुछ देख रही हूँ, और माँ चुप हो जाती है। तो कहाँ से पुरस्कार मिलेगा? अगर हमें पुरस्कार पाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, तो हमें अपने आप को मारना है, हमें अपने टाइम को मारना है और दूसरों को देना है। प्रभु यीशु 2 प्रकार की प्यास को बुझाता है। सामरी औरत को शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से जल पिलाता है। वो कुएं पर बैठा है, पानी मांगता है, तो सामरी औरत कहती है, मैं कौन हूँ जो मैं तुझे पानी दूँ? किंतु प्रभु कहता है, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे संजीवन जल देता, पवित्र आत्मा का जल देता, तुझे कभी प्यास नहीं लगती। क्योंकि वो आध्यात्मिक तौर से प्यासी थी, वो मनुष्य के प्यार को ढूंढती थी। किंतु प्रभु आज उसे मनुष्य का प्यार और ईश्वर का प्यार देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती पर स्वर्ग बनाना है तो हमें दोनों ही तरह से, शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से, दूसरों की प्यास को बुझाना है। जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उन्हें वस्त्र पहनाना। प्रभु कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 36 में लिखा है, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 में लिखा है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक उसे दे दो जिसके पास नहीं है। उदाहरण के तौर से मैंने बहुत बार देखा है, गिरजाघरों में एक ग्रुप बनाया जाता है, जो ग्रुप घरों घरों में जाते हैं और
कपड़े इकट्ठे करते हैं और उन्हें एक जगह पे रखा जाता है, उस पर लिखा रहता है जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, और वो दान पेटी में बहुत सारे कपड़े रख देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो ग्रुप है, ये जो संस्था है, ये एक आसान काम नहीं है, लोगों के घर में जाना, उनसे मांगना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई ना कोई कष्ट हमें उठाना है अगर हमें इस धरती पर स्वर्ग बनाना है। वचन में लिखा है, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17 में लिखा है, जो दरिद्रों पर दया करता है वे प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसके उपकार का बदला पुरस्कार में देंगे। वचन बहुत अच्छा है। जब हम किसी को देते हैं तो हमारा उधार प्रभु पर चढ़ता है, प्रभु हमारे उधार का बदला देगा। तो इन वचनों को याद रखना हमें बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक तौर से वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है? हमें दूसरों तक पहुंचना है, उनकी जिंदगी के जो अंधकार है, उस अंधकार को प्रभु के वचनों के द्वारा हमें उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें बदलना है। तो इस तरह से हम आध्यात्मिक तौर से और शारीरिक तौर से दूसरों को वस्त्र पहनाते हैं और हमें प्रभु का इनाम मिलेगा। बेघरों के लिए जगह देना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 की 35 में लिखा है, मैं परदेसी था, तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24 में लिखा है, जो उदारता से देता है वे धनवान बनता है। अपना धन संपत्ति दूसरों में बांटना, एक उदार हृदय होना। आध्यात्मिक तौर से संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 33 की 34 में लिखा है, स्वर्ग में पूंजी इकट्ठी करो, वहाँ ना तो कीड़ा लगता है और ना ही चोर पहुँच सकता है। तो ये पूंजी इकट्ठी कैसे करनी है? हमें इस धरती पर उधार देना है, उधार बनना है, लोगों के साथ दया दिखाना है। जब कोई यात्री, जब कोई भूखा, जब कोई बेसहारा हमारे घर में आता है तो उसे स्वीकार करना है। हमें विश्वास करना है, ईश्वर के करीब रहने से बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शक्ति मिलती है। स्तोत्र ग्रंथ 27 की 5 में लिखा है, क्योंकि संकट के दिन वे मुझे अपने धाम में सुरक्षित रखता है और मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। बीमार और जेल में बंद लोगों की खबर लेना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 36 में लिखा है, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। एक ख्रिस्तिया को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, खोई हुई भेड़ों को लेकर आना है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जेल में जो बंद हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके पास जाना है। यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारी ईसाई संस्थाओं में सप्ताह में या महीने में एक बार वे जेल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझे मिलने आए। तो इस तरह से हम धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं। आध्यात्मिक तौर से हम दुखियों के दिल में प्रकाश डालना है। शारीरिक तौर से उन्हें विजिट करना है, आध्यात्मिक तौर से हमें उन्हें वचनों के द्वारा उनके हृदय में प्रकाश डालना है। कमजोर तथा बेसहारों की मदद करना। रोमियो के नाम अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2 में लिखा है, प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अपने बूढ़े माता पिता, अपने पड़ोसी को देखना,
बस में अगर कोई कमज़ोर इंसान है उसे जगह देना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। इस तरह से हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मृतकों को दफनाना, मुकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 39 में लिखा है, वे मृतकों के शव को दफनाते थे और जब उन्होंने देखा कि मृतकों के शव के नीचे कोई ताबीज थे, धागे थे, और उन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने पाप के कारण मर गए हैं, तो उन्होंने सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया और यरूशलेम को भेजा ताकि इन मृतकों के लिए प्रार्थना की जाए और इन्हें अब उनके पापों से मुक्त किया जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ चंदा देते हैं, तो हम उनके पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी रूहों को बचाते हैं और आध्यात्मिक तौर से मृतक अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हर क्रिस्त का कर्तव्य है दुख में साथ देना, मृतकों के लिए प्रार्थना करना। तो ये थे शारीरिक काम जो हम अपने शरीर से और रूहानी तौर से कर सकते हैं। अभी दूसरा है दया के रूहानी काम। आत्मिक काम करते हुए हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सबसे पहले है अज्ञानियों को ज्ञान देना। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38 में हम जब पढ़ते हैं तो पेतरुस अज्ञानियों को ज्ञान देता है। वे प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम सब ने उस प्रभु को दुख दिया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसको हमने मारा, किस तरह से हमने उसको बेइज्जत किया। और जब वो पेतरुस लोगों को सुना रहा था, उनका ज्ञान बढ़ गया। उन्होंने कहा, पेतरुस हम क्या करें इस प्रभु को पाने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु का ज्ञान मिला। तो पेतरुस ने कहा, पश्चाताप करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करो। तो हमें क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ के दूसरों को सुनाना है, कलीसिया के नियमों को जानना है और ये भी जानना है कि हम क्यों बनाए गए हैं। हम बनाए गए हैं कि हम प्रभु को जानें, प्रभु को प्यार करें, प्रभु की सेवा करें और अनंत जीवन पाएं। और दूसरा रूहानी काम है शक करने वालों का शक दूर करना। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, उन्हें भी यहाँ लेकर आना है, तब तक एक झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 में लिखा है, सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत परामर्श देने योग्य बनो। हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें संदेह क्यों है? सो जो शक करते हैं उन्हें सही रास्ते पे लाना हमारा कर्तव्य है। बुरे काम करने वालों को अच्छे नमूने से समझाना। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में लिखा है, जो बहुतों की धार्मिकता की शिक्षा देते हैं वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकेंगे। दानियल ने अपनी प्रार्थना द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी दृढ़ता से प्रभु को प्रेम करते हुए जो लोग बुरे काम करते थे उन्हें अच्छे नमूना देकर अपने पिता की महिमा प्रकट की। चौथा रूहानी काम ये है दुखी व्यक्तियों के साथ अफसोस करना।
संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 में लिखा है, बहुत सारे मार्था और मरियम को मिलने आए और उन्हें सांत्वना दी। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 में लिखा है, तुम्हारा ईश्वर कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बनाए गए हैं सांत्वना देने के लिए, हौसला देने के लिए। आओ हम हौसला दें दूसरों को। और हम 5वां आध्यात्मिक रूहानी काम देखते हैं, दूसरों के गुनाहों को माफ करना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 और 15 में हम पढ़ते हैं, दूसरों के अपराधों को क्षमा करो जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 13 में लिखा है, एक दूसरे को सहन करो, किसी की शिकायत हो तो माफ करो। सो दूसरे गुनाहों को माफ करो, उनके साथ सहमत हो और उन्हें अपने भाई बहनों के जैसे प्यार करो। 6वां रूहानी कार्य ये है, दूसरों की गलतियों और कमियों को सब्र से सहन करो। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 की 37 में लिखा है, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ। कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 12, किसी के विरोध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरोध निर्णय नहीं दिया जाएगा। तो मेरे प्यारों, जब हम दूसरों की गलतियों को सब्र से सहन करते हैं तो हम इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। और 7वां काम है जीवित और मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना। 1 तिमोथी 2:1-3 में लिखा है, सभी के लिए प्रार्थना करो। 2 मिकाबियों का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 43 से 45 में लिखा है, पाप प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाओ। और ये सब कार्य करने के बाद हमें पुरस्कार मिलेगा, स्वर्ग से हमें रिवार्ड मिलेगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 27 में लिखा है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पुत्र की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 में लिखा है, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 में लिखा है, जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है, धन्य है वे जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु का मुकुट प्राप्त करने के लिए ये भलाई के काम करने हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक काम। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप विश्वास के साथ इन वचनों को सुनते हुए अपने जीवन को हम प्रभु के प्रेम में बढ़ाएंगे। जय यीशु।